प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये कोई स्फेरिकल कोई कंडक्टर है जिसमें चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है हर जगह, हर स्पेस पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है, जिसकी जो रेडियस है वो आर है। ये मैंने लिख भी दिया है कि लेट ऑन ए स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग ए रेडियस आर, रेडियस क्या है, आर है, एंड प्लस क्यू चार्ज इज सेपरेट ऑन इट, प्लस क्यू चार्ज जो सेपरेट है पूरे स्फीयर के ऊपर। अब हम निकाल लेते हैं कि हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो होती है कि वी नो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यानी कि पोटेंशियल। कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब हम अगर ये सेंटर है, सेंटर से पोटेंशियल फाइंड आउट करें किसी पॉइंट पी के ऊपर, पोटेंशियल फाइंड आउट करें, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर एट एनी पॉइंट, और हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं एट पॉइंट पी। वो कितना होगा, हमने पीछे पढ़ा है कि V इज पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है। पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन यानी कि V की वैल्यू C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, इस V की वैल्यू यहाँ पुट अप करें तो हमारे पास होगा, इसलिए C इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और अगर यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास होगा क्यू से क्यू कैंसिल होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और ये कब है, जब ये फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस है तब कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ से क्या चीज़ें सामने आती हैं कि C, फर्स्ट जो बात सामने आती है कि C इज, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R जितनी ज़्यादा होगी उतना ही चार्ज ज़्यादा होगा, और जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही वैल्यू कैपेसिटेंस की होगी। अब सेकंड जो कंडीशन है, अगर हम इस स्फेरिकल कंडक्टर में कोई मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, कि डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, इफ instead of any medium having dielectric is filled inside the capacitor, और कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक फीड कर देते हैं, तो जो C की वैल्यू होगी वो एक मीडियम होगा। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि CM यानी कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम के लिए एप्सिलॉन M इंटू आर होगा। और हमने पीछे एक इक्वेशन करी थी, एक फार्मूला था हमारे पास कि K इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से परमिटिविटी की वैल्यू अगर हम निकालें तो कितनी होगी, ये होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू K इंटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मीडियम की और ये फ्री स्पेस। पुट दिस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन M इंटू दिस इक्वेशन, वी हैव 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इस K को थोड़ा आगे ले लेते हैं, K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और ये हमने किया है अभी फ्री स्पेस के लिए। ये वैल्यू किसके बराबर थी, C के, तो ये वैल्यू हम यहाँ C रख देते हैं, तो हमारे पास होगी कैपेसिटेंस ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू K इंटू कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ से K इज इक्वल टू CM डिवाइड बाई C। यहाँ देखोगे आप कि यहाँ पर K की जो वैल्यू है वो पहले हमने ली थी एप्सिलॉन M डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एक नया फार्मूला आ गया हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम डिवाइड बाई कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को डिफाइन कर सकते हैं
कि हेयर डाइलेक्ट्रिक constant defined as the ratio of capacitance in medium to capacitance in फ्री स्पेस। तो ये है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि जो कैपेसिटर है उनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है सीरीज में और पैरेलल में। थैंक्स।